स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों इस समय जो भी कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान सरवाइव करेगा। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है और क्या यहाँ पर जो पाकिस्तान की सरकार है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो कॉड ऑफ टेरर के सामने झुक जाएंगे। जब मैं कॉड ऑफ टेरर की बात कर रहा हूं तो बेसिकली 4 संगठनों की हम बात कर रहे हैं जो कि चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। एक हो गया आपका TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, BLA दैट इज बलोच लिबरेशन आर्मी, जिन्होंने अभी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया था। फिर तीसरा है यहां पर ISK, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान, और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान। तो ये चारों की हम चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या पाकिस्तान को करना चाहिए, क्यों पाकिस्तान फेल हुआ, एक डिटेल्ड एनालिसिस या वाला ये वीडियो है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर इस समय होली सेल चल रही है। कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान इस समय अपने सबसे बड़े डेंजरस सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। मतलब शायद ही कभी ऐसा पाकिस्तान के अंदर देखने को मिला कि इतना बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस आ रखा है। यहां पर जो पूरा पाकिस्तान है वो सिर्फ एक सिंगल इंसर्जेंट ग्रुप से परेशान नहीं है। यहां पर 4 डिस्टिंक्ट, जो मैंने आपको बताया ना, ये जो 4 हैं, TTP, बलोच लिबरेशन आर्मी, ISK, अफगान का जो तालिबान है, तो इन चारों से ये परेशान है और चारों एक प्रकार से पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये हर एक ग्रुप जो मैंने आपको बताया, इनका अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। मतलब ये चारों एक प्रकार से हमला तो कर रहे हैं पाकिस्तान पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सभी साथ हैं। इनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसी की वजह से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, सॉवरेनिटी है, वो इस समय बड़े खतरे में आ गई है। इनफैक्ट आप देखोगे यहां पर अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 45% इंक्रीज हुआ है टेररिज्म रिलेटेड डेथ्स 2024 में। इसका आपको आगे चार्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको समझना है कि इस समय जो सिचुएशन है वो इतना ज्यादा एस्केलेट हो गई है और क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान ये जो कॉड ऑफ टेरर है इनसे बच पाएगा। और जो लेटेस्ट अभी हाईजैकिंग हुई थी, आपको पता ही है, बलूचिस्तान में। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो ट्रेन है जो आपका क्वेता से लेकर पेशावर जा रही थी, इस तरह से पूरा रूट था, और क्वेता से कई किलोमीटर दूर के बाद यहीं पर आप देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर ट्रेन को ही हाईजैक लिया गया। ऑल्दो ये जो पूरा ऑपरेशन है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने फाइनली कंप्लीट कर दिया है और करीब 33 मिलिटेंट्स बताया जा रहा है कि सभी को मार दिया है। और इस पूरे ऑपरेशन में 21 हॉस्टेजेस को मारा गया है बाई बलोच लिबरेशन आर्मी। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कल जब ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, कल रात को ही खबर आई है, यहां पर जो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से बोला गया, देखिए उन्होंने क्या कहा है कि द ट्रेन अटैक हैज चेंज द रूल ऑफ द गेम। पाकिस्तान की सरकार यह कह रही है कि ये जो लेटेस्ट हुआ है कि आपने ट्रेन पर ही अटैक कर दिया, इतने लोगों की जाने गई, इसकी वजह से जो पूरा रूल है गेम का वही अब चेंज हो गया है। अब हम यहां से एक एक चुन चुनकर जितने भी मिलिटेंट्स हैं, उनके जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, उनके जो प्रेसिडेंट है, देखिए उनका क्या कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नॉट अ सिंगल इंच ऑफ बलूचिस्तान लेफ्ट वेयर द गवर्नमेंट कैन क्लेम अथॉरिटी। पूरा का पूरा बलूचिस्तान, कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा, सबसे बड़ा प्रोविंस है। उनका यह कहना है कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी फोर्सेज नहीं है, अथॉरिटी नहीं है जो किसी भी जगह पर बलूचिस्तान में अपनी सॉवरेनिटी को क्लेम कर सके। दे हैव लॉस्ट दिस वॉर कंप्लीटली एंड इरिवर्सिबली। हमने बहुत समय से उनको वार्निंग दी, लेकिन उन्होंने हमें मॉक किया, हमें उसको मजाक में उड़ा दिया, और आज ये जो खतरा है उनको रियल समझ में आ रहा है। आप समझ लो, ये डायरेक्ट एक प्रकार से धमकी दी जा रही है। तो बड़ा क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि कैन पाकिस्तान सक्सेसफुली काउंटर दिस। ये जो हो रहा है क्या उसको काउंटर कर पाएगा, या फिर इज इट ऑन द ब्रिंक ऑफ डीपर इंस्टेबिलिटी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस समय हालात क्या है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके ऊपर मल्टीपल फ्रंट से अटैक हो रहे हैं, और इसीलिए अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 अभी पिछले ही महीने रिलीज किया गया था, और उसमें बताया गया कि पाकिस्तान इज द सेकेंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री ग्लोबली।
अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड है पूरे ग्लोबली जो है टेररिज्म से रिलेटेड, वो नाइजर है और सेकेंड नंबर पर पाकिस्तान आता है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखिए 2023 से 2024 में जो मृत्यु हुई है टेररिज्म से रिलेटेड, ये सेकेंड हाईएस्ट आपको पाकिस्तान में मिलेगा। 2023 में 748 मृत्यु हुई थी और 2024 में 1081 मृत्यु हुई, मतलब 333 जो डेथ्स हैं वो ज्यादा हुई हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म। और इसमें ज्यादातर अगर आप देखोगे इट इज बिकॉज ऑफ टीटीपी और साथ ही साथ बीएलए के द्वारा ये जो अटैक्स किए गए हैं। तो ये जो चारों संगठन है, मैं आपको एक बार जल्दी से इसके बारे में बताता हूं। देखो, जब हम बात करते हैं टीटीपी की, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एक्चुअली अगर आप देखोगे इनका यहां पर जो रिसर्जेंस है वो 2020-21 के बाद हुआ। 2021 में आप सबको याद ही होगा कि यहां पर अफगानिस्तान में तालिबान वापस आ जाती है और इसी की वजह से ध्यान रखिएगा, जब मैं टीटीपी की बात करता हूं ना, तो टीटीपी बेसिकली आपका खैबर पख्तूनख्वा ये वाला जो इलाका है यहां पर बहुत ज्यादा ऑपरेट करती है। पूरा का पूरा ये जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ यहां पर ऑपरेट करती है। जो अफगानिस्तान में तालिबान है वो अलग है, लेकिन काफी हद तक जो टीटीपी की आइडियोलॉजी है वो इसी तालिबान से आई है। तो यहां पर ये लोग क्या करते हैं, अटैक्स वगैरह करते हैं और फिर यहां पर छुप जाते हैं, मतलब अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके उधर की तरफ चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई, इसकी वजह से ये जो टीटीपी है वो एम्बोल्डेंड हो गई, उनको एक प्रकार से जोश आ गया, पावर आ गया। पहले तो काफी लाइटली ले रही थी पाकिस्तान की सरकार, मजाक उड़ा रही थी, वो तो बड़े खुश थे, अफगानिस्तान जा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या ही दिवाली आने वाली है। तो यहां पर अल्टीमेटली होता क्या है कि उल्टा पाकिस्तान के ऊपर असर कर जाता है, खुद ही पैर पर वो कुल्हाड़ी मार लेते हैं। और जो टीटीपी है वो लगातार ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अटैक्स करते जा रही है। आप खुद देखो ना, यहां पर 2021 के बाद से किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है, यहां पर जो अटैक्स हैं, टेरर रिलेटेड अटैक्स, ये बड़े हैं। 2024 में ही 790 अटैक्स आपको अकेले देखने को मिलेंगे। और इस 790 अटैक्स में से, ये जो मैंने आपको बताया 790 अटैक्स में से टीटीपी के द्वारा अकेले 482 अटैक्स किए गए, जिसमें 558 लोगों की मृत्यु हुई, जो कि 2011 से सबसे हाईएस्ट है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये टीटीपी ने बड़े स्तर पर हमला किया है पाकिस्तान पर। फिर दूसरा अगर मैं आपको बताऊं बीएलए के बारे में, बलोच लिबरेशन आर्मी, देखो इन्होंने तो धीरे धीरे करके पूरा का पूरा जो बलूचिस्तान है उसमें इंसर्जेंसी स्प्रेड कर दी है। और स्पेशली जो सीपेक वाला प्रोजेक्ट है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स है, उनके मिलिट्री पर्सनल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरदार हमला किया है। और ये जो हाईजैक हुआ था ट्रेन का, ये तो स्ट्रिंग ऑफ डेडली अटैक्स आप कह सकते हो, क्योंकि अभी जस्ट जनवरी के महीने में इसी साल क्वेता के अंदर एक ब्लास्ट किया गया, सुसाइड बॉम्बिंग, जिसमें 25 लोगों की जानें गई थी, जिसके अंदर चाइनीज इंजीनियर्स भी शामिल थे। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा अगर हम बात करें इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, देखो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है वो पहले उनका उतना प्रेजेंस नहीं था पाकिस्तान में, लेकिन वही होता है ना, जब आप कमजोर होते हो इंटरनली और बाकी लोग हावी होने लगते हैं, तो उसका फायदा वो भी लोग उठाएंगे जो कमजोर थे। तो जो इस्लामिक स्टेट है वो भी इसका काफी हद तक फायदा उठा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा वाले में अटैक्स स्टार्ट कर दिया। अभी रिसेंटली आपको याद होगा 28 फरवरी को एक मस्जिद पर अटैक किया गया, जिसके अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्लेरिक की जो है मृत्यु हो जाती है। तो लगातार क्योस फैला रहा है इस्लामिक स्टेट भी पाकिस्तान में। और चौथा, देखो जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है ना, यहां पर जो हम बात कर रहे थे, अफगानिस्तान में तालिबान जो रिटर्न हुआ है, वो ऐसा डायरेक्टली तो अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझोगे कि इनडायरेक्ट अटैक इस तालिबान के द्वारा किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप यहां पर दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली तो आप अटैक कर ही रहे हो ना। तो यहां पर जो तालिबान है अफगानिस्तान के अंदर, वो भी बढ़ चढ़कर एक प्रकार से पाकिस्तान को चोट पहुंचा रहा है। और यूएन की रिपोर्ट भी आई थी फरवरी 2025 में, उन्होंने कंफर्म भी किया कि तालिबान एक प्रकार से लॉजिस्टिक और जो फाइनेंशियल बैकिंग है वो टीटीपी को देता रहता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा तनाव है। पाकिस्तान बार बार बोलता रहता है तालिबान को कि आप इनको सपोर्ट मत करिए, वहां पर जितने भी एक प्रकार से सेंचुरीज हैं टीटीपी के, उसको हटाइए, वहां से तोड़िए, उनको मत आप पनाह दीजिए। लेकिन वही हो रहा है इस समय। अब क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें इतनी मैटर क्यों करती हैं? देखो, मैटर पाकिस्तान के लिए इसलिए करती हैं कि पाकिस्तान जो है वो पहले भी टेररिज्म तो फेस करता है ये, और जिस प्रकार से उसने भारत के साथ किया है जो भी कुछ है, लेकिन इस बार जो है पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत अलग है। कैसे? क्योंकि देखिए यहां पर जो इंसर्जेंसी हो रही है, जो अलग अलग प्लेयर्स मैंने आपको बताया ये इन्वॉल्व हैं, ये क्या है, एक साथ मतलब एक साथ ये लोग अटैक कर रहे हैं। भले इनकी आइडियोलॉजी अलग है, मोटिवेशन इनका अलग है, लेकिन ये सभी जो है
इसी समय एक ही वक्त पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उनको खत्म कर सके। और इन सारी चीजों के बीच में अब देखिए क्या है कि पाकिस्तान का जो एक सबसे बड़ा अलाई है, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा जो दोस्त है वो है चाइना। अब चाइना भी कब तक साथ देगा? चाइना का जो पूरा इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो डूबने वाला है, एक तरह से ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में। सीपैक वगैरह उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इतना बड़ा फंडिंग की है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स गए, तो उनका होगा क्या? तो चाइना भी एक तरह से अपने आप को पीछे खींच लेगा अगर इसी तरह से चलता रहा पाकिस्तान में। और क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान आखिरकार फेल क्यों हुआ है, वो इन सब चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। मैं आपको बताता हूं 4-5 पॉइंट। देखिए, सबसे पहला है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री फर्स्ट अप्रोच है ना, कि हम काउंटर टेररिज्म को कैसे खत्म, मतलब एक तरह से टेररिज्म को हटाएंगे, उसका इफेक्टिवनेस बेसिकली इंडिविजुअल मिलिटेंट्स तक ही था। मतलब इंडिविजुअली अगर किसी को मारना है तो पाकिस्तान जो है वो कैसे ना कैसे करके उनको मार देता है, लेकिन पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, चाहे वो टीटीपी हो, बीएलए हो, उनको ये लोग खत्म नहीं कर पाते हैं। यहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक्स किए, एयर रेड्स किए और बड़े बड़े जो मिलिटेंट लीडर्स हैं उनको मारा। लेकिन क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका रिक्रूटमेंट पाइपलाइन इतना ज्यादा बड़ा है कि वापस से कोई एक नया लीडर बन जाता है। तो आप भले किसी को मार दो, यहां पर जब तक आप सप्लाई नहीं रोकोगे तब तक तो वो बनते जाएगा, चलते जाएगा, क्योंकि इनका पूरा एक बड़ा नेटवर्क बना हुआ है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको बताया। फिर इसके अलावा यहां पर पाकिस्तान जो है लगातार अफगानिस्तान पर, तालिबान के ऊपर प्रेशर कर रहा था, डिप्लोमेटिक प्रेशर कर रहा था कि आप इनको रोकिए, वो नहीं रोक पा रहे थे, तो इसमें ये फेल हो गया। फिर यहां पर एक ये भी है कि कोई लॉन्ग टर्म डी रेडिकलाइजेशन एफर्ट नहीं है पाकिस्तान में। भारत में आप देखोगे तो सरकार हर एक एफर्ट लेती है। ये मान लो इस्लामिक स्टेट से अगर कुछ लोग प्रभावित होने की गुंजाइश होती है, संभावना होती है, तो सरकार यहां पर उनको मनाती है, समझाती है। बहुत सारे आपको एफर्ट लेने होते हैं, सिर्फ यही नहीं है कि बस डंडा लेके उनको पीछे पड़ जाओ, उनको गोली मार दो, ऐसे नहीं होता। बहुत सारे आपको चीजें करनी होंगी, सोशल मीडिया ट्रैक करना होगा। तो यहां पर फ्यूचर रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार की नहीं थी। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि न्यू काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने निकाली, पाकिस्तान की सरकार ने, और उसमें बहुत कुछ बोला, लीगल रिफॉर्म्स, काइनेटिक ऑपरेशन, सोशल इंटरवेंशन उन्होंने बोला। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि ये बहुत ही वेग है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो पाकिस्तान के पास नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान इनको कंट्रोल नहीं कर पाया। अब क्वेश्चन लास्ट में यही आता है कि आगे क्या, यहां पर पाकिस्तान क्या करेगा आगे। देखो, पाकिस्तान को अगर इससे बचना है कहीं ना कहीं कॉड ऑफ टेरर से, तो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाना होगा। फॉर एग्जांपल, एक तो अफगानिस्तान को कैसे ना कैसे मनाना होगा, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो अगर नहीं मानेगी ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं सुलझने वाला। स्पेशली पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि चाइना हो गया, गल्फ नेशंस हो गए, सऊदी अरब, तो वो लोग तालिबान पर प्रेशर डालें कि हो सकता है चाइना अगर जो है सऊदी अरब, ये लोग प्रेशर डालेंगे तालिबान पर, तो शायद अफगानिस्तान में तालिबान माने और ये इस तरह की चीजें ना हो। फिर दूसरा है यहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड जो स्ट्राइक है वो पाकिस्तान को करना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को। और साथ ही साथ पाकिस्तान को रीजनल जो अलाइज हैं अपने, उनके साथ मिलकर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है ना वो करनी चाहिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी चाहिए। चाइना हो गया, ईरान हो गया, और इनफैक्ट पाकिस्तान को जरूरत पड़े तो भारत से भी मदद लेनी चाहिए। देखो, अल्टीमेटली भारत ही काम आएगा, भारत सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। हम तो खुद परेशान थे इतने वर्षों से, कैसे ना कैसे करके चीज़ों को रोका गया है, अभी भी हम लगे रहते हैं, भारत सरकार लगी रहती है कि कोई अटैक्स ना हो, बॉम्ब ब्लास्ट ना हो भारत के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंटेलिजेंस है वो स्ट्रेंथन हुई है भारत में, जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो पाकिस्तान को अगर चांस मिले, ईगो हटाकर भारत से भी मदद लेनी चाहिए। और लास्ट में आता है सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो रूट कॉज है ना इंसर्जेंसी का, वो एड्रेस करना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉलिटिकल डिसइन्फ्रेंचमेंट हो गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में लोग जो परेशान हैं, उनको हक नहीं मिल पा रहा है, वो सारी चीजों का सोल्यूशन निकालना होगा। अगर ये सब नहीं किया गया, पाकिस्तान एक बड़े डीप क्राइसिस पर जा सकता है। मतलब पाकिस्तान एक ऐसे जगह पर खड़ा हुआ है जो कि बहुत क्रिटिकल है, और पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म जो स्ट्रैटेजी है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी अर्जेंट बेसिस पर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक प्रकार से पाकिस्तान और ज्यादा डीप इंस्टेबिलिटी में चला जाएगा, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा, और यू नेवर नो, टेरिटोरियल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, पाकिस्तान कुछ हिस्सों में बढ़ सकता है, लेकिन वो तो अब समय ही बताएगा। और देखिए, ये अगर ऐसा हुआ ना, फेलियर होता है इस तरह का, तो ये भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी। लेट मी टेल यू, इसका असर आपके आसपास पड़ोस में भी आता है। तो कहीं ना कहीं देखो, मैं देखता हूं कि यहाँ पर कमेंट्स में या फिर कहीं बार जो लोग हैं बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि अरे वाह मजा आ रहा है, या फिर पाकिस्तान टूट रहा है, ये वो। देखो, कहीं ना कहीं पाकिस्तान अगर ये चीज़ समझ जाए, भारत के साथ आकर काम करे, डेवलपमेंट की राह पर जाए, तो ये ओवरऑल हमारे रीजन के लिए एक प्रकार से बेटर होगा।
खैर जो भी है, पाकिस्तान किस दिशा में जाएगा, क्या अपने ईगो को साइड रख पाएगा नहीं, वो समय ही बताएगा, लेकिन बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है। खैर आपका क्या सोचना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोशिश किया मैंने कि आपको एक डिटेल इसमें डिस्कशन दूं, आपको फायदा हो इसका जानकर। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत पाकिस्तान के बीच में आप सबको पता है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, क्या बता सकते हैं ये कौन से एग्रीमेंट के तहत स्टैब्लिश किया गया था ये लाइन ऑफ कंट्रोल? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय स्टडी IQ पर होली सेल चल रही है। कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो, संपूर्ण बैच स्पेशली, इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, बुक्स आपके घर पर भेजे जाते हैं, मेंटरशिप आपको मिलता है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।